नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं डीडी रियल मीडिया। कुछ दिन पहले यहाँ पर ये धोंधा, ये बनारस मुख्य मार्ग है जिस पर यहाँ की सच्चाई हम और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये ऐसा मार्ग है जो 3 प्रदेशों को जोड़ता है, यूपी, झारखंड और मध्य प्रदेश को। और तकरीबन 15-16 दिन पहले भी इस तरह से चक्का जाम किया गया था, लेकिन ये आश्वासन दी गई थी। आप देख सकते हैं अभी हटाया जा रहा है। अभी एसडीएम साहिबा भी आई हुई हैं और पूरा पुलिस प्रशासन इस वक्त मौजूद है। पूरी तरह से चक्का जाम था, गाड़ियों की कतार हुई है। अंततः ये डिसीजन लिया गया है कि हाँ, कार्य प्रारंभ कर दी गई है। और अब कार्य प्रारंभ होने के बाद धोंधा ग्राम पंचायत की जो पब्लिक है, जो जनता है, वो अब कहीं ना कहीं ये जो चक्का जाम है इसको समाप्त कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे बीच एसडीएम साहिबा हैं, इनसे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, ये जो चक्का जाम हुआ था और अब कहीं ना कहीं ये चक्का जाम को खत्म किया जा रहा है, क्या है पूरा प्रक्रिया? पीडब्ल्यूडी के द्वारा काम चालू कर दिया गया है, जिससे जनता जो है संतुष्ट है और ब्लॉक जो है हटवाया जा रहा है। तो अब ऐसा काम जल्दी हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा? कहाँ से कहाँ तक, कुछ सैंक्शन वगैरह की कुछ जानकारी, कुछ डिटेल? सैंक्शन की डिटेल आप संबंधित विभाग से ले लीजिए। कार्य अभी नहीं रुकेगा, अनवरत चलेगा। जी, यहाँ पर पब्लिक फिर से विरोध कर रही है। कुछ लोग हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर चक्का जाम किया गया था और आश्वासन दी गई थी, तब तक कार्य यहाँ का आरंभ नहीं हुआ था और आज पुनः फिर से चक्का जाम किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ प्रशासन का ये कहना है कि काम शुरू कर दी गई है, तब कुछ लोगों ने कहा कि चलो आज का चक्का जाम खत्म कर दें। फिर भी कुछ युवा मोर्चा है, इसका विरोध कर रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग इस रोड से हमेशा आते जाते हैं। वास्तव में अभिशाप है ये रोड हमारे इस क्षेत्र के लिए। और यहाँ के जो कांग्रेस में बैठे जो सत्ताधारी लोग हैं ना, वो आंख मूंद के सो रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि युवा मोर्चा जब तक पूर्णतः आश्वस्त न हो जाए, चक्का जाम न हटाए। मैं आप लोग के साथ हूँ। कई ये आरोप तो लगा देते हैं बीजेपी वाले, खासतौर पर बीजेपी की आप हैं कि नहीं, कांग्रेस की गवर्नमेंट में इस तरह से काम नहीं हो रहा है। लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में भी तो कहीं ना कहीं स्थिति खस्ता थी। ये अलग बात है कि इस वक्त का जो कंडीशन है वो ज्यादा बुरा है। ऐसा नहीं था, कभी भी ये रोड ना ऐसा नहीं मिला था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी ना, तब से सबसे पहले ये रोड ही सही हुआ था। मैं भी कभी कभी सफ़र किया करती थी। इतनी घटिया स्थिति थी रोड की ना, इतना चौड़ीकरण भी नहीं था, पतला सा रोड था। बहुत दुर्दशा खराब थी जब भाजपा की सरकार नहीं थी। और भाजपा की सरकार जैसे ही चली गई ना, रोड की दुर्दशा फिर वैसी हो गई है। तो मैं ये जानती हूँ कि यहाँ से लेकर के पूरा अंबिकापुर से लेकर के आपका बढ़न बॉर्डर तक, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो रोड की स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन अभी सिर्फ कांग्रेस की सरकार में ऐसा रोड हुआ है। हर एक जनता जानती है, पूरे कार्यकर्ता, पूरे पब्लिक जानते हैं। क्या बोल रहे हैं? ये प्रलोभन आज यहाँ पे चौथा बार यहाँ पे चक्का जाम किया गया है। और इसके पश्चात सिर्फ एसडीएम आते हैं, एसडीएम साहिबा आते हैं और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आते हैं, आला अधिकारी आके अपना वो दिखाते हैं कि हम 15 दिन में रोड चालू कर देंगे। अभी 15 फरवरी का प्रलोभन दिया गया था कि 15 फरवरी तक रोड चालू कर देंगे, लेकिन आज 15 फरवरी बीते, आज 16 फरवरी हो गया। फिर से पुनः रोड में आई है पूरा जनता। ये भी मर रही हैं, इनके बाल बच्चे पूरे दस्त से, सर्दी जुकाम, पैर में चोट लग रहा है, सिर में चोट लग रहा है। कई प्रकार के यहाँ पे घटना होते आ रही हैं, उसको नहीं दिख रहा है लोगों को। आज जेसीबी एक चालू करवा दिए, यहाँ ना कोई ठेकेदार है, ना रोड का कोई रूपरेखा है, ना कुछ भी है। सिर्फ प्रलोभन देते हैं, ओनली प्रलोभन। जानते हैं कि यहाँ की पब्लिक जी, यहाँ पब्लिक का ये कहना कि प्रलोभन देती है प्रशासन, और जो तय एक निर्धारित दिनांक होता है उस दिनांक में कार्य प्रारंभ नहीं होता, इसलिए बाध्य होना पड़ा है धुंधा की जनता को। और इसीलिए ये काफी संख्या में भीड़ इस वक्त आप देख रहे हैं। बनारस मुख्य मार्ग है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 3 प्रदेशों को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है। एक झारखंड और यूपी, एमपी, तीनों प्रदेशों को ये मार्ग जोड़ती है। और वास्तव में हम रास्ते से आ भी रहे थे, तकरीबन 2 से 3 फीट तक की गड्ढा देखने को मिलता है। कितनी दुर्दशा, कितनी बुरा हाल, कितना दयनीय स्थिति है। इसलिए प्रशासन और लोगों की, आइए हम और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आपके नेतृत्व में कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चक्का जाम किया गया था। पिछले बार भी आश्वासन दी गई थी और फिर से काम पूरा नहीं होने की वजह से 15 या 16 दिनों का टाइम मिला था, लेकिन प्रशासन ने काम शुरू नहीं किया। फिर से आज चक्का जाम का काम किया जा रहा है। अभी काम प्रारंभ कर दिया गया है, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, क्या बोलेंगे आप? जी, मतलब लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 3 साल से पब्लिक जो है ठगाई है, छली गई है।
और उसके वजह से अभी भी पब्लिक ये मान के चल रही है कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। आपने यही संशय है और क्या। आपने कहा कि 3 साल से ऐसा स्थिति है, यानी कि कांग्रेस की जब से गवर्नमेंट आई है, तो क्या बीजेपी की सरकार में ये सड़क ठीक थी? हाँ, क्या कहना चाहिए? इससे हाँ बीजेपी गवर्नमेंट में इससे तो ठीक थी ही। उतना तो ठीक नहीं थी जितना। हाँ जी, तो उतने ठीक नहीं थी, लेकिन इतना भी गड्ढा खराब नहीं था जितना आज खराब है, उतना खराब नहीं थी। पहले रिपेयरिंग वर्क हर साल कुछ कुछ होता रहता था, जिसके वजह से आने जाने योग्य थी। आज की स्थिति में तो आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसके वजह से पब्लिक जो है मजबूर होकर जो है चक्का जाम करती। आइए, कुछ युवा वर्ग हैं, युवा मोर्चा, कुछ युवा लोग हैं, आम ग्रामीण जन हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग विरोध कर रहे हैं और अभी ये एसडीएम साहिबा का कहना है और पीडब्ल्यूडी का भी कहना है कि कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन आप युवा लोग जो हैं धुंधा के, आप लोग विरोध करें इसके बावजूद क्यों? आश्वासन का डेट दिया जाता है, उस आश्वासन के बाद आता है। 15 का दिए तो 16 के लोग आते हैं, इससे पहले लोग नहीं आते हैं काम करने। जैसे इससे पहले भी चक्का जाम किया गया था और बाकायदा लिखित में वो मेरे पास अवेलेबल है। वो सिर्फ आश्वासन मिलता है सर, 15 दिन का। ये चौथी बार हो गया है हम लोग को। क्या चाहते हैं, मतलब प्रशासन से क्या? चालू है सर। तो काम तो बता रहे हैं कि शुरू हो सर गया। कहाँ एक जेसीबी आई है सर? कोई जिम्मेदार ठेकेदार यहाँ नहीं आया है। पीडब्ल्यूडी थोड़ी करा रही है सर, यहाँ ठेकेदार तो लेता ना, तो वो हमारे बीच में तो नहीं है यहाँ पर। जी, तो ये कह रहे हैं कि सर जैसे पिछले दिनों भी यहाँ पर चक्का जाम हुआ था, तो प्रशासनिक तरीके से ये आश्वासन दिया गया था कि 15-16 दिनों बाद स्टार्ट हो जाएगा, पर काम हुआ नहीं स्टार्ट, और आज भी काम हुआ स्टार्ट है। तो इससे युवा वर्ग जो है वो इसलिए नाखुश है क्योंकि काम जिस तेज गति से होना चाहिए उस तेज गति से काम नहीं हो रहा है। ये आज से काम चालू हुआ है और आपको मैं आश्वासन देता हूँ काम बहुत तेजी से चालू होगा। और जो चीज़ें, ये जो रोड बन रहा है, ये स्ट्रेंथनिंग के हिसाब से रोड बन रहा है, आप बेफिक्र रहिए ऐसा। और ये 5 साल की गारंटी है, इस जब रोड बनेगी 5 साल की गारंटी क्या होगी। सर ये सैंक्शन का क्या निर्धारित है? विभाग काम को करवा रही नहीं, है? एक्चुअली क्या था, ये एक अंबिकापुर धनवाड़ा मानसरी बहुत लंबी रोड है, 110.6 किलोमीटर की रोड है। तो इसमें जो 40 किलोमीटर का काम सैंक्शन हुआ है, तो नो डाउट बड़ा काम होने के कारण जो टेंडर होता है वो शासन के स्तर पे होता है, इसलिए थोड़ा समय लगता है, बस इसी कारण से लेट हुआ। वरना आज जो काम शुरू हुआ है सर, हाँ ये जो पब्लिक है इनको आप बताइए कि कहां से कहां दूरी तक का काम किलोमीटर किया जाए। 80 से लेकर 82/2 तक कहां बस से 8/4। जगह को बता दीजिए सर। ये तो किलोमीटर जो धूना बस्ती के स्टार्टिंग होता है हर्ष होटल के से और लेकर मोरन चौक तक। मोरन चौक तक बनेगा, हाँ। उसके बाद नहीं बनेगा। मोरन चौक हाँ, से बस यहाँ तक सैंक्शन है, उसके आगे दूसरा का टेंडर है, अच्छा अच्छा। उसके बाद दूसरे का टेंडर है, तो ठेकेदार करवा कौन रहा है? इसकी जिम्मेदारी उसके बाद बैजनाथ अग्रवाल काम कराएंगे। इसकी यहाँ की जिम्मेदारी किसकी है? क्या विभाग करवा रहा है कि किसी को? विभाग नहीं करा रहा, ठेका ही मिला है। उनके बारे में बता जी दीजिए। जी, बता दे रहा हूँ आपको, ये आपको वो भी दे रहा हूँ, है ना। हाँ, तो लोग विभाग का ही काम कर रहे हैं सर। योगेश अग्रवाल जो है यहाँ के ठेकेदार हैं। तो काम वो आकर के आश्वासन देंगे क्या? उनको आप बुला सकते हैं? कल दोनों ठेकेदार आए थे और यहाँ के लोगों से बात किया उन्होंने, और यहाँ की पब्लिक उनसे बात करके मान भी गई थी कि कल आप सामान ला दीजिए, परसों से काम चालू कर दीजिएगा। कल मैं भी था वहाँ पर और कल मंत्री जी भी मिले थे और वो भी मिले थे, उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी ठेकेदारों ने बात की थी। तो ठेकेदारों ने और कल यहाँ पर धोंधा में आके यहाँ के लोगों से वो मिल के गए हैं, उन्होंने ही बोला था, ये लोग भी आश्वस्त हो चुके थे। तो कहीं ये मंत्री जी के आगमन का विभाग इंतजार कर रही थी क्या? नहीं, वो तो गुजर रहे थे तब की बात हो रही है। वो तो गुजर रहे थे तो वो भी उन्होंने भी देखा कि हम लोग का, और अभी भी हमारा लेवल चालू हो गया है, सर्वे भी चालू हो चुका है। तो ये जो 2.5 किलोमीटर जो सबसे ज्यादा रोड है वो बन जाएगा आपका। तो सर्वे सर 15-16 दिन बीत गए, सिर्फ सर्वे बाकी था? नहीं होता है, सर्वे पहले हो चुका है, लेवल लेना पड़ता है, लेवल लेना पड़ता है। जी हाँ, वो काम चल रहा है, सर्वे पहले हो चुका है जी। हो चुका है वो तो। अब काम ये मुश्किल से 1 महीने के अंदर आपका काम जहाँ तक हो जाएगा। हो सकता है यदि पानी नहीं गिरता है तो थोड़ा सा जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बात किया। तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे मैं हम कल भी मैंने हाथ जोड़ के ही बात की थी, आज भी की है, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि काम आज से चालू हुआ है, अब काम बंद नहीं होगा, और जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक काम नहीं बंद होगा। एक जेसीबी में काम चल जाएगा रोड का। 2 जेसीबी चलेगी भैया, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो तीसरी भी आएगी। तो क्या लॉलीपॉप दिखाने का ठेका रखा? एकदम आज आप जो बोल रहे हो बोल लीजिए, वरना ऐसा कुछ नहीं है, कल से आपको अपने आप समझ में आने लगेगा, क्योंकि कल आपने ही आश्वासन दिया था कि आज आप सामान उतार के यहाँ रख लीजिए, कल से काम चालू करिएगा। आपको ये स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन का ये कहना है कि हम काम प्रारंभ कर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विश्वास खोई है विभाग,
चाहे सत्ता की बात करें या प्रशासन में बैठे लोगों की बात करें, आम जनता से कहीं ना कहीं विश्वास उन्होंने तोड़ा है। यही वजह है कि आसानी से यहाँ की जनता प्रशासन पर विश्वास नहीं कर पा रही है। वाकई में अगर सड़कों की स्थिति की बात की जाए तो बहुत दयनीय और बहुत बुरा स्थिति है। 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे हैं, जब देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चला जा सकता। और ये आपको यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, ये आसपास की घरों को हम आपको दिखा सकते हैं। आप दूर तलक वहाँ देख सकते हैं कि कितनी धूल गर्दों से यहाँ के लोग परेशान हैं। सभी घरों में जो यहाँ की धूल है, यहाँ के जो कंकड़ पत्थर हैं, वो जाकर के घरों में चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ की जो जनता है वो बेहद परेशान है। ये ऐसा रास्ता, मैंने पहले भी कहा था कि ये सड़क 3 प्रदेशों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, जिसमें झारखंड, एमपी और यूपी की बात है। यहाँ से 2 मंत्रियों का गुजरना हुआ था और ये सोचनीय विषय है कि इसी रास्ते से मंत्री जी का भी गुजरना होता है। बावजूद कहीं ना कहीं अगर इतने दिनों से, इतने महीनों से सड़कों की स्थिति यही है, तो इसमें अभी तक शासन और प्रशासन ने संज्ञान क्यों नहीं लिया, ये देखने वाली विषय है। बहरहाल इस वक्त अभी चल ही रहा है, ये वक्त फाइनल रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं। जो अंतिम निर्णय लिया गया है वो पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि काम शुरू हो गया और काम बीच में बंद नहीं होगा। अंततः काम शुरू होने की वजह से और काम को बीच में न रोकने की वजह से ये आवागमन को पुनः शुरू कर दिया गया है और यहाँ पर अभी हड़ताल खत्म हो चुकी है। तो बहरहाल देखते रहिए डीडी रियल मीडिया और आगे अन्य जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर हमें लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।